A very good morning to all. In our previous video lesson, we have started chapter number 3, that is transport and excretion, and we have discussed the topic till here. So let we start this topic and complete the whole topic. So transportation of material in animals. So यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह में है, सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो आपका अदर एनिमल में जैसे स्पॉन्ज या हाइड्रोला, इसमें जो इनका ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस हो रहा है वो किसके वजह से होता है? वाटर के वजह से, क्योंकि ये सब वाटर में ही पाए जाते हैं। सो इनके क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर उनकी बॉडी में एंटर करता है, जिसमें वो फूड और ऑक्सीजन लेके आता है, और फिर वाटर के साथ साथ जो उसकी बॉडीज़ में जैसे वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में मिक्स होकर रिमूव हो जाती है। अब ये ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सो ओपन सर्कुलर सिस्टम ये होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट या वेस्ट होते हैं वो मूव आउट हो जाते हैं बॉडी के, जो उसके में वो फ्लूइड आया है, और वो जो मीन्स फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड का जो पानी उनकी कैविटी जो स्मॉल स्पॉट्स खुले हुए हैं उससे जो एंटर हो जाता है उसके थ्रू फ्लो आउट हो जाता है। और इसमें जो इनकी जो वेसल्स होती हैं इसमें ब्लड कंटेन नहीं होता है। ये इट इज़ फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, ये जो आपका ब्लड है वो किस में फाउंड होता है? कॉकरोच और अदर इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। नाउ जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। सो उनके में क्या होता है? एक डेवलप्ड क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है जिससे थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिज्म और वेस्ट, इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनसाइड और आउटसाइड बॉडी के जाते हैं। ये क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, मीन्स पूरे वेसल्स में, ऑफ डिफरेंट साइज एंड, और ये जो वेसल्स होती हैं ये डिफरेंट साइज और थिकनेस की होती है, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें हार्ट पंप करता है ये वेसल्स के थ्रू, और ये एक तरह से क्या है? वेसल, वो हार्ट होता है उसमें पंप होता है ब्लड, और उसके थ्रू ये पूरे वेसल्स में फ्लो होके जाता है, और उसमें क्या होता है? आपका एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और ये जो कैविटीज़ होती हैं ये वो नॉर्मली हमारी जो बॉडी में कैविटीज़ हैं, सॉरी ये जो वेसल्स हैं वो नॉर्मली जो हमारे बॉडी की कैविटीज़ हैं उसमें, सो इसमें क्या है? हार्ट के थ्रू हो रहा है, ये कैविटीज़ जो बनी हुई है उसके थ्रू आपका फूड एंटर और एग्जिट नहीं होता। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वो सर्कुलर सिस्टम जो ह्यूमन में है वो क्लोज्ड होता है, और उसे क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये किससे कंप्राइज होता है? ब्लड से, ब्लड वेसल और हार्ट का। सो अब हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्लड हमारा कितने वो बॉडी में 5 to 6 लीटर तक होता है, और ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस या आप कह सकते हैं सेल्स होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरह से लिक्विड होता है, वो फ्लूइड होता है, मींस लिक्विड होता है ब्लड का, जिसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है, और ये पेल येलो कलर का होता है, और जो रेस्ट 10% बचा वो किससे कॉन्क्लूड होता है? सिंपल फूड मॉलिक्यूल, इंजाइम्स, मिनरल्स, वेस्ट और सम प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन इनेबल्स करता है ब्लड को कि वो क्लॉट कर सके और जो डिफरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे फाइट कर सके ना ब्लड सेल। सो ब्लड सेल जो हमारी होती हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। ये 3 डिफरेंट काइंड की होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ओके। सो आपका जो और इनको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल को एथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल को थर्मोबोसाइट, और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट, और आपका ये जो प्लाज्मा है या प्लेटलेट्स जो है इसे कहते हैं
साइड्स। ओके, इनके डिफरेंट फंक्शन है। सो रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है, ये आपका हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। इसका जो रेड कलर होता है वो आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने अंदर बाइंड करता है ऑक्सीजन को और इसे ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट में। आपका जो वाइट ब्लड सेल है उसका फंक्शन क्या होता है, वो जो डिजीज़ होती हैं उससे आपको फाइट करने के काम आता है ना। अब आपका प्लेटलेट्स क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये इरेगुलर शेप के होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं। ओके, ब्लड क्लॉट करते हैं। नाउ ब्लड वेसल। सो आपकी ब्लड वेसल क्या है, ये बनी हुई होती हैं आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के कॉम्बिनेशन से ये एक तरह से नेटवर्क बनाती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में थ्रू आउट द ब्लड आपका जाता है। इसमें ये जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। मीन्स जिस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में उसे पार्ट में ट्रांसफ़र करती हैं। वेयर एज जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, जो मीन्स जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और फिर वो हार्ट तक ले जाती हैं। आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो जो ब्लड कैरी करती है वो हाई प्रेशर का होता है, इसी वजह से वो थिक होती है और इलास्टिक उसकी वॉल होती है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड जो आपका क्या होता है, वेन्स होती हैं ये थिन वॉल की होती हैं और उनमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो धीमा होता है और उसका इसी वजह से प्रेशर भी कम होता है। जो आर्टरीज़ हैं उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में मतलब आगे वो डिवाइडेड होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये वेरी थिन ब्लड वेसल होती हैं जो डिफरेंट वेन्स को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ को वेन से ज्वाइन करती है। ना अबाउट द हार्ट। सो हम इसमें क्या है, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे। हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट कैसा है, कोनिकल मैस्कुलर ऑर्गन द साइज ऑफ योर फिस्ट, मीन्स आपके मुट्ठी के साइज़ का है। कोनिकल और सर्कुलर टाइप वो मस्कुलर ऑर्गन है। आपका जो हार्ट है वो टू साइड में बटा हुआ है। उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर होते हैं उन्हें आर्टिया या ऑर्क्रल्स कहते हैं। जो लोअर चैम्बर होता है उन्हें वेंटिकल्स कहते हैं। सो जो आपका राइट एंड लेफ्ट साइड होती है वो भी आपकी कम्प्लीटली सेपरेटेड होती है और इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया। ये आपका हार्ट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, ये आपकी आर्टरीज हो गई और ये आपके वेन्स हो गई। ओके, ये आपका जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट आर्टरी हो जाएगी, लेफ्ट वेन हो जाएगा। राइट आर्टरी जो राइट में और राइट वेन हो जाएगा। अब हम हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे। सो हार्ट की वर्किंग कैसे होती है। सो आपका हार्ट में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कंटेन करता है, वो आपके राइट चैम्बर ऑफ जो आपका हार्ट होता है उसके राइट चैम्बर से एंटर करता है आपका, किसके थ्रू, इंफीरियर वेना केव या सुपीरियर वेना केव आप कह सकते हैं, उनके थ्रू एंटर करता है और फिर वो आपका सबसे पहले राइट आर्टरियम में जाता है। उसके बाद जब ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद प्रेशर बन के फिर ये राइट वेंटिकल में जाता है और फिर राइट वेंटिकल में जाने के बाद यहाँ से ब्लड फ्लो होके वापस लंग्स में चला जाता है। वहाँ से क्या आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रांसफ़र होता है और ऑक्सीजन वो कंटेन करता है। फिर ऑक्सीजन आपका ये जो पल्मोनरी वेन है इसके थ्रू आपका ब्लड एंटर करता है। फिर वो लेफ़्ट आर्टरी में जाता है। फिर ये आपका लेफ़्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वो लेफ़्ट वेंटिकल में जाता है। फिर लेफ़्ट वेंटिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर आपका जो वो ब्लड है वो आपका ब्लड जो है वो आपका डोर्सा ओर्टा, ये एक तरह की आर्टरी है, उसमें एंटर करता है और फिर ये आपका वॉल वहाँ पे ओपन होता है। यहाँ से वॉल जाके ओपन होता है और फिर ये क्या अलाउ करता है कि वहाँ पे यहाँ पे ये जाता है और फिर यहाँ एक वॉल होता है, यहाँ वो अलाउ करता है ब्लड पास हो। फिर इसके थ्रू वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस तरह वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। सो जो आपकी प्लमोनरी आर्टरीज़ होती हैं ये एक ओनली आर्टरीज होती है जो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेयरएज जो पल्मोनरी वेन होती है ये ओनली वेन होती है जो ट्रांसपोर्ट क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ वी विल
डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक हार्ट बीट। सो हम क्या कहते हैं, अगर आप अपना राइट पाम को अपने लेफ़्ट साइड जो चेस्ट का है उसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको कुछ फील होगा कि बीट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये एक तरह का एक्शन होता है जो हमारा हार्ट परफॉर्म कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच, ठीक है। ये आर्टिकल्स या वेंटिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। ये एक तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट मसल इज़ हमारी हार्ट की मसल वेरी स्पेशल होती है, वो एकदम अलग होती है अगर हम कंपेयर करें अदर पार्ट ऑफ बॉडी के। हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वो कभी भी टाइट नहीं होती, थकती नहीं है, ठीक है, और वो हमेशा एक्सपेंड करती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। आप उन्हें अपने विल के अकॉर्डिंग उन मसल्स को मूव नहीं कर सकते, सो उन्हें क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है आपका हार्ट बीट के लिए, मींस आपका रिकॉर्ड करने के लिए, मीज़र करने के लिए, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। रेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है जो एक नॉर्मल अडल्ट का होता है, लेकिन हार्ट बीट वेरियस में वो हार्ट बीट में चेंज होता है चाहे वो एज, सेक्स और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। अगर कोई पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है जैसे भागना वगैरह, सो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलेगी। आपने अपनी हार्ट बीट किस तरह आवाज़ करते सुनिए, लप डप ऐसी आवाज़ करते हुए सुनेगी। इसमें क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंटिकल्स होते हैं। आर्टरीज यूजुअली क्या होती है, थ्रॉब एज ब्लड इज आर्टरीज यूजुअली थ्रॉब, हमारी आर्टरीज थ्रॉब होती हैं जब हमारा ब्लड जो होता है वो पम्प्ड होता है हार्ट में, ठीक है। द हार्ट बीट इज़ फेल्ट अ थ्रॉबिंग कॉल्ड पल्स, और ये क्या, वो थ्रॉबिंग एक तरह से शो करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पल्स। आप ये जो पल्स है वो कहाँ फील कर सकते हैं, या तो रिस्ट में फील कर सकते हैं या टेम्पल पे या साइड ऑफ अ नेक पे। टेम्पल क्या होता है, आपका सर है, जैसे ये आपका वो सर है, इसका ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो माथे और बालों के बीच का ये पार्ट होता है साइड का, यही आपका टेम्पल कहलाता है। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये एक तरह से प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, हेल्दी पर्सन से ब्लड इंट्रोड्यूस किया जाता है नीडी पर्सन को। जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसे रिसिपेंट कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपेंट के ब्लड से मैच हो, अनलेस क्या होगा, क्लम्बिंग ऑफ सेल हो जाएगा, मीन्स सेल्स जो होंगे एक ही जगह इकट्ठे होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो फैटल हो जाएगा और इंसान क्या हो सकता है, मर भी सकता है। सो इस वजह से वह एक इंसान के ग्रुप की वो ब्लड ग्रुप की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। ब्लड बैंक बने हुए हैं जिसमें स्टोर और प्रिजर्व किए जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के ब्लड को, ताकि वो लेटर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम आ सकें। सो हमारे ब्लड ग्रुप क्या, ह्यूमन में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, और ये ऑब्जर्व करता है या डिपेंड करता है आपके बॉडी में जो एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस पर, ठीक है। आप ये ब्लड ग्रुप के बारे में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन सिस्टम। सो एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है, ये एक तरह से प्रोसेस है जैसे आपका रेस्पिरेशन होता है या एसिमिलेशन ऑफ अ फूड होता है। इसमें क्या करते हैं आप अपनी बॉडी से क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या यूजलेस होता है, तो हमें उससे एक्सपेल आउट करना पड़ता है। सो ये जो प्रोसेस होता है जो हम रिमूव करते हैं वेस्ट को अपनी बॉडी से, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट में वेस्ट डिफरेंट तरह से उससे फ्री होते हैं या फिर उनकी सेल उससे फ्री होती है। जैसे क्या होते हैं गैसियस वेस्ट, जैसे उनके लिए गैसियस वेस्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वो तो अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है जो कि हमारे लिए होता है वेस्ट। लेकिन उनके लिए जो वेस्ट होता है जैसे ऑक्सीजन, तो ये किससे रिलीज़ करते हैं, या फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है जो उनके लिए यूज़फुल नहीं, मीन्स अगर वो उसकी रूट ने ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्व कर लिया है उतना फूड नहीं उसके लिए ज़रूरत है। सो ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं, जो लीफ के नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा
कि लीव्स के नीचे भी बहुत सारी गंदगी या लीव्स के ऊपर इकट्ठी हो जाती है या फिर ट्री के बाग में इकट्ठी हो जाती है। सो ये कैसे उससे रिड ऑफ करते हैं कि वो एक टाइम आने पर उसे शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। सो इस तरह से वो क्या कर देते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल जो आपका बाग के रूप में निकला, ये हमारे लिए कभी कभी गम, रेजन या लेटेक्स या रबर का भी यूज़फुल हो जाता है। लेकिन ये क्या है, एक्चुअली ये आपका प्लांट का वेस्ट मटेरियल ही है, लेकिन ये हमारे लिए सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे काम आता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल, अब एनिमल में एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो एनिमल में एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजेनियस वेस्ट का होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, तो ये क्या डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, उनकी मेम्ब्रेन के थ्रू जो हार्मफुल चीज़ें हैं या फिर उनके लिए यूज़फुल नहीं है वो बाहर आ जाती हैं। अगर आप अर्थफॉर्म की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। और अगर कॉकरोच की बात करें तो उनके अंदर मेल्फिगिनिया ट्यूबल्स होते हैं, उसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन जिनके मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं तो उनके सर्कुलेशन सिस्टम बना होता है और वो किस पे अपना वेस्ट बाहर निकालने के लिए किडनी पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि किडनी फिल्टर करता है ब्लड को और एलिमिनेट कर देता है बॉडी से जो भी यूज़फुल सब्सटेंस नहीं है। अब नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, मीन्स खतरनाक होते हैं, बहुत ही केमिकल होते हैं। ये किस कारण प्रोड्यूस होते हैं, ये जब हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में प्रोटीन टूटते हैं तो उसके थ्रू बनते हैं। जो 3 कंपोनेंट है नाइट्रोजन वेस्ट के, एक होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। द टाइप ऑफ वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीट डिपेंड ऑन द, सो जो टाइप ऑफ एनिमल वेस्ट निकल रहा है वो मेनली आपका डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में, कि उस इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन कितना है और उसी हिसाब से नाइट्रोजन वेस्ट भी बनता है। और वो किसके थ्रू, वाटर लॉस के थ्रू, मीन्स वाटर बॉडी से वाटर के थ्रू ही बाहर आता है। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में से हाई अमाउंट में अमोनिया निकलता है या फिर आप नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलता है, वो किसके तो वो कहाँ पे आपके पाए जाते हैं, मेनली आपके वो पानी में ही पाए जाते हैं। सो उनके लिए क्या ज़रूरत होती है, ताकि वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकें, सो उनको एक लेवल लोअर को ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बॉडी लेवल से वो अमोनिया निकाल सकें। ठीक है, सो ये हमेशा अधिकतर एक्वेटिक हैबिटेट में ही पाया जाता है, वहीं पे एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन जो एनिमल जैसे बर्ड, रेप्टाइल, लिजर्ड, स्नेक या एम्फीबियन है, उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, जो कि एक तरह से सेमी सॉलिड होता है और वाइट कलर का होता है। यूरिक एसिड एंड यूरिया डू नॉट रिक्वायर, यूरिक एसिड और यूरिया को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती रिमूवल होने के लिए, लेकिन अमोनिया को बहुत ही ज़्यादा आपका क्या नाम से कहते हैं, पानी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से वो लोग कहाँ पे वाटर में ही पाए जाते हैं। ना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, सो ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, सो ह्यूमन में एक्सक्रीशन आपका मेनली किडनी के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो आपका वेस्ट होता है प्रोड्यूस जो ऑल थ्रू द बॉडी होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गन में, वहाँ उस ऑर्गन से वो थ्रू आउट बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेजर वेस्ट हमारा है ह्यूमन बॉडी का वो है कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट और यूरिन। सो ब्लड के थ्रू ये एक्सपेल आउट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन, और स्वेट जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर डायरेक्टली निकल जाता है स्किन के थ्रू। ना कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड जब हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। सो रेस्पिरेशन के थ्रू ही ये कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने नोज़ और लंग्स के थ्रू यूज़ करके बाहर नोज़ के थ्रू एक्सपेल आउट कर देते हैं। वेयरएस ये आपका अगर हम स्वेट की बात करें तो स्वेट क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया बन गया है और उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है, सो वो किसके फॉर्म में निकलता है, हमारे स्वेट के फॉर्म में निकलता है। ये कौन करता है, ये स्वेट ग्लैंड करता है। स्वेट ग्लैंड कैसा होता है, एक कॉइल्ड मतलब एकदम घूमी हुई ट्यूब होती है जो हमारे स्किन के अंदर होती है, और वो क्या करती है, स्मॉल पोर्स जो हमारे स्किन में उसके थ्रू स्वेट बाहर निकाल देती है। और ये स्वेटिंग का मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। व्हेन इट इज़ हॉट, जब हमारी बॉडी बहुत हॉट होती है तो वो स्वेट कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी पड़ जाती है।
ठीक है। नाउ यूरिन, सो हमारी जो ब्लड है वो कैरी क्या कर रही है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। ये जो यूरिया होता है ये मेन नाइट्रोजेनियस वेस्ट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये जो वेस्ट है वो हमारा कहाँ, ब्लड कैपिलरीज जो किडनी के अंदर होती हैं उसमें ये मतलब ब्लड से ले लिया जाता है और फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सो किडनी क्या है, एक तरह से आपने देखा है बीन के शेप में होती हैं, 2 किडनीज होती हैं जो हमारे दोनों एब्डोमिनल कैविटी मीन्स एकदम नीचे पार्ट पे ही दोनों साइड होती हैं। ठीक है। ब्लड जो हमारा कैरी कर रहा है वेस्ट वो इन किडनी में पहुंचता है। फिर जो इनमें नेफ्रॉन होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की होती हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो ये जो फिर नाइट्रोजेनियस वेस्ट है इसे फिल्टर करती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो जाके यूरेटर से बाहर चला जाता है और जो आपका फिल्टर्ड प्योर ब्लड जो इन नेफ्रॉन्स में हुआ वो सेंड बैक हो जाता है ब्लड वेसल में और फिर वो क्या होता है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्ट हो गया यूट्रस में, सो उसमें क्या वो जाके जो आपका अमोनिया वो वाटर में डिज़ोल्व होता है और फिर आपके टाइम टू आप उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है। यूरिन हमारा जो कंसिस्ट होता है 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट अदर होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंसान की ह्यूमन बॉडी की किडनीज जो होती हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं। डायलिसिस क्या करता है, पेशेंट को अलाउ करता है कि जिसकी किडनी फेल हो गई है वो अपनी जो अपनी जो लाइफ है उसे प्रोडक्टिव मतलब अपनी जो सेल होती है उनकी बॉडी में वो प्रोडक्टिव बना सकें और जो वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव होना है वो आर्टिफिशियली उसके थ्रू होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को टेक इन किया जाता है एक शंट ऑफ आर्टरी और वेन के थ्रू उसे ले जाया जाता है और द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू आर्टिफिशियल और फिर उसे पास किया जाता है आर्टिफिशियली मेड सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन से। फिर जो उसके अंदर स्मॉल वेस्ट पार्टिकल होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं और फिर क्लीन और प्योरीफाई ब्लड फिर बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। ओके, सो नाउ योर चैप्टर explanation is completed. So for today this much only. In our next video lesson we will do the exercise of this chapter. So bye bye, take care.